सुनो ध्यान से, ये एलएचएस पार्ट है, दिख रहा होगा, और ये कौन सा पार्ट है, आरएचएस। मतलब हम लोग को एलएचएस बराबर क्या दिखाना है, आरएचएस यहाँ पे सॉल्व करना है। ये इतना ही बस प्रूफ करना है इस पूरे सवाल में। यहाँ पे तुमको एसएन बराबर दे रखा है, ठीक है। एसएन का वैल्यू मतलब S12 बराबर क्या दे रखा है यहाँ पे, 3 ब्रैकेट में क्या है, S8 माइनस क्या है, S4। तो बारी बारी से पहले S12 निकालेंगे, S8 निकालेंगे और क्या निकालेंगे, S4 निकालेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे, एलएचएस बराबर क्या आ जाएगा, आरएचएस। तो लिखना है इसमें पहले एलएचएस करके, साथ में सॉल्व करते चलना। मान लो कल जो कुछ क्वेश्चन दिया गया था ना सॉल्व करने के लिए टेस्ट और सेल्फ का, जो किए होगा उसको मिलाना, जो नहीं किया होगा उसको फिर सॉल्व करता जाएगा साथ में। लिखना, लिखो एलएचएस बराबर लिखना S12। लिख दिया S12। लिखना SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस एन इंटू में डी। हो गया, लिख दिया SN बराबर, फॉर्मूला लिखे। अब ध्यान देना, एलएचएस में तुमको क्या दिख रहा है बताना, सम ऑफ क्या दिख रहा है, 12 टर्म दिख रहा है। मतलब n का वैल्यू क्या रखोगे बताना जरा, 12। n का वैल्यू क्या रखोगे, 12। तो SN का फॉर्मूला लिखे में S12 बराबर, जहां जहां n होगा वहां वहां क्या रखोगे, 12, 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू में क्या हमारे पास डी। कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में। S12 बराबर पता कितना आएगा, 6 ब्रैकेट में 2a प्लस कितना आ जाएगा यार, 11d। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या इस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 6 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, S12 बराबर 12a, नोट करेंगे जल्दी, 66d, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आरएचएस पे। आरएचएस क्या लिखा था पहले वो लिखते हैं। क्या लिखा गया, 3 ब्रैकेट में क्या लिखा गया था, S8 माइनस क्या लिखा गया था, S4। यही था हमारे पास। 3 ब्रैकेट में क्या लिखा गया, S8 माइनस क्या, S4। हम एक काम करें, पहले S8 निकालना है, ठीक है। जैसे S12 निकाले हैं वैसे S8 निकालेंगे, वैसे S4 निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और फिर 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फिर देखते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर हो पा रहा है हम क्या बोल रहे हैं। चलो लिखना, S8 निकालते पहले। फॉर्मुला सबको पता ही है क्या होता है, n/2 करके स्टार्ट करेंगे। तो बोलो S8 बराबर क्या लिखोगे, 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 में से 1 जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 7d। कोई दिक्कत नहीं रहा, आता डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं इसको। कट जाएगा 4 बार में, S8 बराबर 4 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 8a प्लस कितना आ जाएगा, ये 28d। ऐसे जरा बोलना, S4 निकालेंगे अगर तो n/2 4/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 4 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3d। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, S4 बराबर कितना आ जाएगा, 4a प्लस कितना आ जाएगा, 6d। यहां तक नोट करना पहले, चलिए पहले S8 माइनस S4। S8 का वैल्यू क्या है, 8a प्लस 28d, माइनस में S4 का वैल्यू है 4a प्लस में 6d। यही करोगे ना, ऐसे माइनस करोगे। यहाँ पे क्या माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8a प्लस 28d माइनस 4a माइनस क्या कर दोगे, 6d। 8a में से 4a जाएगा, बताना कितना आएगा, 4a। 28 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, 22d। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहां किसका वैल्यू निकला है, S8 माइनस क्या, S4 का। लेकिन क्या इसके आगे 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना था। तो जो वैल्यू आया हमारे पास, यहां लिख दे रहे 3 ब्रैकेट में S8 माइनस क्या, S4। 3 इंटू में S8 माइनस S4 का वैल्यू कितना निकल के आया हमारे पास, 4a प्लस क्या, 22d। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ जाएगा ये, 12a प्लस 66d। अब एक बार तुम खुद मिला लो, क्या एलएचएस इतना ही था कि नहीं था। क्या एलएचएस इतना ही था हमारे पास, और आरएचएस भी क्या इतना ही है। तो क्या लिखोगे बताओ इसके बाद, एलएचएस बराबर क्या, आरएचएस। नोट करेंगे यहां तक जल्दी। 15 जल्दी करना भाई। आते हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, 16th वाले पे। हो गया सबका, ये लिख देना लास्ट में एलएचएस बराबर क्या, आरएचएस। आगे बढ़ते 16th वाले क्वेश्चन पे। बोला यहाँ पे, बोला कि 18th टर्म ऑफ एन एपी, ध्यान से सुनना। बोला 18th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स 4 टर्म्स। इसका क्या मतलब हुआ, लिख पाओगे इतना पहले ही बताओ। 18th टर्म का मतलब क्या लिखोगे, A18, ठीक है।
इज इक्वल टू के बाद क्या बोला था, 4 टाइम्स इट्स क्या, फोर्थ टर्म। 4 टाइम्स का मतलब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और कौन से टर्म में बोला है, फोर्थ टर्म, तो क्या लिखोगे, A4। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? आगे बोलना, 18 को क्या लिखोगे, बोलो A प्लस क्या लिखोगे, 17D। 4 ब्रैकेट में क्या लिखोगे यार, A प्लस क्या, 3D, ये लिखोगे यहाँ पे। सॉल्व करते हैं इसको, A प्लस 17D, 4A प्लस कितना आ जाएगा, 12D। सॉल्व करेंगे इसको अगर, तो प्लस ए को उधर भेजोगे क्या होगा, माइनस ए, तो 4A में से ये जाएगा कितना आ जाएगा, 3A। ये 17D प्लस में उधर के क्या हो जाएगा, माइनस 12D माइनस 17D कितना आ जाएगा यार, माइनस 5D। इक्वल टू क्या बचा इधर, 0। नोट करेंगे, पहला इक्वेशन बनाइए हमारे पास, ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, वापस एक बार रिपीट कर दे। 18th टर्म बोला था इज इक्वल टू 4 टाइम्स, 4 टाइम का मतलब 4 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 4 टाइम्स ऑफ इट्स क्या बोला था, फोर्थ टर्म, यानी कि इनटू में क्या लिखे, A4। 18 समझ ही रहोगे, A4 समझ ही रहोगे। सॉल्व किए, A और D को एक तरफ किए, इक्वेशन पहला बना 3A माइनस 5D बराबर क्या बना, 0। सवाल आगे पढ़ना, क्या लिखा गया था, एंड द 6th टर्म, है ना, 6 टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, A6। एक्सीड का मतलब तुमको पता है, बढ़ेगा, तो साइन क्या लगाओगे, प्लस का ही लगाओगे आगे। एक्सीड कह रहा है ट्वाइस द सेकंड टर्म, ट्वाइस द सेकंड टर्म का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू में क्या लिखोगे, A2, और कितना बढ़ रहा है वो, 4, तो क्या लिख दोगे, +4। इसमें कोई दिक्कत किसी को, इस लाइन में एक्सीड का मतलब सबको पता है, साइन कैसा लगता है, प्लस का। तो बोला कि जो 6 टर्म है वो एक्सीड कर रहा है सेकंड टर्म से, ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का मतलब A2, और ट्वाइस का मतलब 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और कितना एक्सीड कर रहा है, 4, तो क्या कर दिया यहाँ पे, +4। इसको भी सॉल्व करते हैं। A6 का मतलब क्या आएगा, A प्लस 5D, 2 ब्रैकेट में बोला, A2 को क्या लिखोगे, A प्लस डी या फिर A प्लस 1D, बात वही पड़ेगा, A प्लस डी लिख लेना, प्लस में 4। सॉल्व करते हैं, A प्लस 5D इज इक्वल टू 2A प्लस में कितना आएगा, 2D प्लस में 4। यहां भी सॉल्व करेंगे, प्लस से उधर के क्या होगा, माइनस A, 2A में से A जाएगा, क्या बचेगा, A। 5D उधर के क्या हो जाएगा, माइनस 5D, 2D माइनस 5D कितना आएगा, माइनस 3D, और प्लस 4 को इधर लेते हो, क्या हो जाएगा, -4। ये बन जाएगा कौन सा इक्वेशन, सेकंड। नोट करिए यहां तक, पहले हो गया तक। 2 इक्वेशन बना हमारे पास, पहले वाले को देखना, 3A माइनस क्या है, 5D, है ना, और सेकंड वाले में क्या है, A माइनस क्या है, 3D। क्या यहां से अगर तुम देखोगे तो यहां पे है 3A, है ना, और यहां पे केवल क्या है, A। अगर सेकंड वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और दोनों इक्वेशन को क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट, तो क्या वहां से A से कट जाएगा और वैल्यू किसका निकल के आएगा, D का। समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं, लिखना है इसके नीचे, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 2/3, देखो मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 2/3 हो गया, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 2/3 एंड सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन, एंड सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। चलो बोलना, सेकंड वाले में किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोले, 3 से, बोला ये कितना आएगा, 3A, 3 3 जा कितना आ जाएगा, 9D, है ना, 3A माइनस 9D हो गया। यहां तक -4 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -12। क्या करने के लिए बोला गया है, सब्ट्रैक्ट, है ना, ये प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस होगा प्लस, क्या कट जाएगा, -5 + 9, 9 में से 5 जगह कितना आ जाएगा, 4, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 12, 4D है, सॉरी, तो D का वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगा, 3। नोट कर लो यहां तक पहले। इसके चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, हो गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 हो गया, यहां तक D का वैल्यू आ गया, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, क्या था इक्वेशन 1 हमारे पास, 3A माइनस 5D बराबर क्या था, 0, तो 3A माइनस 5 इंटू में D का वैल्यू कितना है, 3 इक्वल टू 0, 3A माइनस 15 बराबर 0, -15 रख के क्या हो जाएगा, +15, A का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 5। क्या A और D का वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास। सवाल में बोला था कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ दिस AP, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म का मतलब क्या निकालना है, S9, क्या निकालना है, S9, जो कि आराम से निकल जाएगा क्योंकि A और D हमारे पास आ चुका है। यहां तक नोट कर लो पहले, हो गया यहां तक सबका, जल्दी करना यार, हो गया है पीछे भाई, हो गया सबका ये। इसके बाद जो है सुनो, इसके बाद से पहले SN का फॉर्मूला लिख देना, n/2
ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। सम ऑफ कितना टर्म का बात किया निकालने के लिए 9। तो सम ऑफ 9 टर्म का मतलब क्या हो गया, n की जगह क्या रखोगे 9, 9/2 2a, 2 इंटू में a का वैल्यू कितना निकाले थे अभी हम लोग 5, 9 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना था हमारे पास 3, यही था ना। d का वैल्यू कितना निकाले थे 3, S9 बराबर ये आ जाएगा 9/2 ब्रैकेट के अंदर 5 टू जा कितना आएगा 10, 9 में से 1 जाएगा कितना आएगा 8, 8 थ्री जा कितना आएगा 24, 24 प्लस 10 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 34, कट जाएगा 17 बार में, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे। चलो ये था हमारा 10D जो कि खत्म हुआ पूरा पूरा एक्सरसाइज। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग टेस्ट योरसेल्फ।